Hello, class 9th. This video is for you. A truly beautiful mind, class 9 English explanation, summary, question answers. It is from Beehive. You have come to know this thing. Now written by Albert Einstein. This is the pic. Now here introduction to the lesson. This chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. This is a short biography of his where some of his qualities have been highlighted. Albert's interest in mathematics and physics and also his humanitarian attribute. The title, A Truly Beautiful Mind, makes one wonder that how can a scientist's mind be beautiful? It is so because in this lesson we come across another aspect of Einstein. He was a humanitarian, he advocated world peace, non-violence, and that is why the title refers to him as a beautiful mind. Summary. Albert Einstein was born on 14th March in 1879 in the German city of Ulm. Till the age of 2.5 years, he could not speak, and when he started speaking, he spoke every word twice. His playmates considered him to be boring, and his mother thought that he was crazy because of the abnormally large size of his head. Now, अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि उसका जन्म जो है 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म सिटी में हुआ था और जब वो 2.5 साल का था तब तक वो कुछ नहीं बोल सका था और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हर शब्द को 2 बार बोलता था। इसके अलावा उसके जो फ्रेंड्स थे जो उसके साथ खेलते थे उसको बोरिंग ब्रदर बोलते थे और उसकी जो मदर थी वो सोचती थी कि इसमें ही वॉज क्रेजी मीन्स थोड़ा पागल साइड है क्योंकि उसका जो दिमाग का जो उसका सिर का साइज़ है वो थोड़ा एबनॉर्मली बड़ा है। एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्डेड हिम एज स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग। और जो स्कूल में भी जो उसके हेड मास्टर थे वो समझते थे कि ये बेवकूफ़ लड़का है और इससे कुछ भी ढंग का काम नहीं हो सकता। गुड फॉर नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं कर सकता, ये ढंग का कुछ भी नहीं कर सकता। But he proved them all wrong. At the age of 6, at the insistence of his mother, he learned to play the violin. But he proved, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबको गलत साबित कर दिया और 6 साल की उम्र में ही अपनी मदर के कहने से उसने वायलिन सीख लिया था 6 साल की उम्र में। He became a gifted violinist और वो बहुत अच्छा वायलिनिस्ट बजाते थे। गिफ्टेड मीन्स जैसे कि उन्हें ईश्वर ने ही वो प्रतिभा दी है। At the age of 15, his family moved to Munich. और 15 साल की उम्र में उनकी जो फैमिली थी वो म्यूनिक में शिफ्ट कर गई थी लेकिन उनको वहीं पर ही छोड़ दिया था ताकि वो अपनी पढ़ाई कर लें। He did not feel comfortable with the strict discipline at the school and left it. दैट इज़ और लेकिन जिस स्कूल में इनको छोड़ा गया था वहाँ पर ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते थे और वहाँ का बहुत सख्त डिसिप्लिन था और उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया। ऑन कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिक बिकॉज द एटमॉस्फियर देयर वॉज मोर लिबरल एंड एक्सेप्टेड न्यू आइडियाज़। और जब उन्होंने ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वहाँ का एटमॉस्फियर उनको अच्छा लगा और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो विचारों को वैल्यू देते हैं और वो दूसरे के विचारों को सुनते हैं। इसका मतलब है वहाँ पर मोर लिबरल का मतलब है ज़्यादा आज़ादी थी और उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी किया जाता था और नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जाता था। आइडियाज़ और कंसेप्ट्स। He showed more interest in physics and mathematics. He met a fellow student, Mileva Maric, at the university. She was equally intelligent and clever. Later on, they married and had 2 sons, but unfortunately, their marriage didn't survive and were divorced in 1919. उनका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था 2 सब्जेक्ट्स में था, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में उनको एक उनकी फ्रेंड मिली, फेलो स्टूडेंट मीन्स जो उनके साथ पढ़ती थी, मिलेवा मारिक यूनिवर्सिटी में और वो भी उनके ही बराबर इंटेलिजेंट थी और होशियार थी और उसके बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। उनके 2 बेटे भी थे लेकिन उनकी ये शादी चली नहीं और उन्होंने 1919 में डिवोर्स ले लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एल्बर्ट वर्कड एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस एट बर्न।
आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद में एल्बर्ट वर्कड एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, उन्होंने एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट काम किया है एक पेटेंट ऑफिस में बर्न एक जर्मनी में जगह है और वहाँ के ऑफिस में उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट का काम किया। हियर ही वर्कड सीक्रेटली ऑन हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी, और वहाँ पर उन्होंने इसके साथ साथ वो काम भी करते थे लेकिन वो अपना भी देखते थे, जो उनका अपना शौक़ था, और उन्होंने चुपचाप वहाँ पर एक अपना जो आइडिया था रिलेटिविटी का उसके ऊपर भी वर्क किया। इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। फॉलोड बाय द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E = mc², और आगे जाकर ये वर्ल्ड फेमस इक्वेशन को उन्होंने प्रूव किया, दैट इज़ E = mc²। इन 1915 he published his paper on general theory of relativity which gave an absolutely new definition to the concept of gravity एंड दैट उसको वो जो उनका था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो के ऊपर जो टॉपिक था ये पब्लिश हुआ उनका, और जैसे उन्होंने ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है या ग्रेविटी है उसकी नई परिभाषा पूरी तरह से मतलब डिफरेंट हो गई उनको, इस दुनिया को साइंस की दुनिया ने दी। किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी साइंस को दी और मीन्स लोगों को दी। दिस थ्योरी मेड हिम अ फेमस फिगर, और इससे उनको प्रसिद्धि मिली। इन 1919 ड्यूरिंग द सोलार एक्लिप्स हिज थ्योरी केम आउट टू बी एक्यूरेट एंड रेवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स, और जिस समय सोलार एक्लिप्स में के दौरान जो उनकी थ्योरी थी ये बिल्कुल सही साबित हुई और फिजिक्स के फील्ड में एक रेवोल्यूशनरी चैप्टर का एडिशन हुआ। In 1933 he emigrated to USA as Nazis has come to power in Germany, और 1933 में वो यूएस से माइग्रेट कर गए क्योंकि जर्मनी में नाजीज़ की पावर आ गई थी। He did not want his finding and research to be used for destruction, वो नहीं चाहते थे कि उनकी जितनी रिसर्च है उसको किसी विनाश के लिए यूज़ किया जाए। Destruction means विनाश। In 1938 when Germany discovered the principle of nuclear fission, he was the first person to write to the American president about the danger of the atomic bombs। जिस समय अमेरिका ने लाइक हियर व्हेन जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ, जिस समय 1938 में जर्मनी ने न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी की, तो उस समय उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को बता दिया था कि ये कितना हानिकारक है और यह इससे कितने सारे दुनिया को खतरे हो सकते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक बम जो है ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए खतरा बन सकता है और इससे विनाश हो सकता है। In 1945 when America dropped the atomic bomb on Nagasaki and Hiroshima, he was deeply hurt। लेकिन जब अमेरिका ने ही सेकेंड वर्ल्ड वार को ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया कि उसको जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर इसको डाला तो उसको इससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग मारे गए, लाख जैसे अभी तक हैंडीकैप उसकी जो जनरेशन है उस टाइम की आ रही है, तो कंट्री एक तरह से बिल्कुल जैसे कहना चाहिए उसका मीन्स वो डिस्ट्रॉय हो गया था। Then what he did over there and wrote to the United Nations for the formation of a world government to prevent recurrence of such destruction। तब उसने UNO United Nations ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को उसने लेटर लिखा और उसने कहा कि इस तरह के विनाश को रोका जाना चाहिए, इस एटॉमिक बम को यूज़ करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। हिरोशिमा ही वॉज डीपली हर्ट, ये सेम है उसका, दैट इज़ द पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम रीडिंग द स्मॉल वन। ही स्पेंट हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। उसने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी साल हैं वो पॉलिटिक्स को डिवोट किए और सारी दुनिया के अंदर वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी को पर जोर दिया कि ये होना चाहिए, हर किसी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और शांति होनी चाहिए। ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955। वो 1955 में 76 की एज में उनकी डेथ हो गई।
नाउ चिल्ड्रन दीज आर द क्वेश्चंस। अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको खाली पैराग्राफ ढूंढना है, इसलिए मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। इसको आप पढ़ लेना बुक की हेल्प से। ये सारे पैराग्राफ हैं और यहाँ पर इनके आंसर हैं। जैसे आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है पैराग्राफ 9 में है, आइंस्टाइन्स मीट हिज फ्यूचर वाइफ 7 में है, द मेकिंग ऑफ वायलिनिस्ट। वैसे मैं ये सारे आपको क्लास में करा चुकी हूँ, लेकिन आप फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। द मेकिंग ऑफ ए वायलिनिस्ट 3rd में है, मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर 10 में है, अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस 15 में है, अ डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज़ 8 पैराग्राफ में है, और मैरिज एंड डिवोर्स आपका इसका 11th पैराग्राफ में है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, who had these opinions about Einstein? He was boring, he was stupid and would never succeed in life, he was a freak. Like the first one is a concept of his friends, playmates, and the second, he was a stupid and never do anything in his life, that is headmaster, and he was a freak, that is of mother. Question number 3, explain what the reasons for the following are. Einstein leaving the school in Munich for good. ये सारे questions हैं आपके। और सेकंड है, अगर मैं इसको एक एक करके आपको बताऊंगी तो स्ट्रिक्ट रेजिमेंट एट स्कूल, मतलब जो वहाँ का डिसिप्लिन था वो सख्त था। आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रादर देन इन म्यूनिक, वो स्विट्ज़रलैंड में करना चाहते थे और उसमें म्यूनिक में नहीं रहना चाहते थे। क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था लिबरल था और वहाँ पर आइडियाज़ को पसंद किया जाता था। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा इन एली दैट ही थॉट दैट शी वुड बी अ बेटर पार्टनर रादर एज शी वॉज intelligent also. You will just see, like Mileva also disapproved of the Philistines, those who disliked art, literature और music. इसका उसके उन दोनों के टेस्ट जो थे वो मिलते थे। Now here Einstein seeing like here ये हो गया, what do these tell you about Einstein? ये आपको क्या बताते हैं आइंस्टाइन के बारे में? He loved freedom, he was a liberal and cultured person. Question number 4, what did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? He called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics because he stored his secret papers on ideas on physics there. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? Einstein feared that Germans under the rule of the Nazis had developed the atomic bomb and could misuse it. He wrote to the President of the USA to warn him of this development. Question number 6, how did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? Einstein was deeply shaken by the disaster caused in Hiroshima and Nagasaki. He wrote a public missive to the United Nations demanding the formation of a world government to stop the development of nuclear weapons. Why does the world remember Einstein as a world citizen? That is, we can take the part over there. Einstein was remembered as a world citizen because of his efforts for world peace and non-violence. Okay. Now this is the long question, character sketch. In this chapter only one, this question is important, character sketch of Albert Einstein. Albert Einstein has been portrayed as a great intellectual genius and a peace-loving human being with liberal ideas. As an intellectual, he created a revolution in the field of science, particularly physics. Actually human being, he spent the message to love. इसमें MA से कोई सेंस नहीं निकल रही है, दैट इज़ ही वॉज ए गुड ह्यूमन बींग। आप इस तरह से सेंटेंस सोच सकते हो। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, लिबर्टी एंड पीस। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड आइंस्टाइन डिड नॉट शो एनी ट्रेसेस ऑफ इंटेलिजेंस, ही वॉज अ स्लो। During his childhood, Einstein did not show any traces of intelligence. He was a slow child who started speaking very late. Even his mother considered him to be a freak, and the headmaster of his school had such a negative opinion about him that he stated that Einstein would never achieve success in any career that he. Now here, CHI doesn't mean anything. Now this inverted comma is supposed to be the other side. However, Einstein proved to be a good student as he had keen interest. ये दिस वर्ड इज़ keen interest, इसमें मिस्टेक है बच्चों, EN लिखा हुआ है, इसमें एक्चुअली होना चाहिए KEEN. Interest and skills in the mathematics and physics, and he also scored in all other subjects.
Einstein's love for freedom dated back to his school days. He felt suffocated in the school in Munich because of excessive discipline. He opted to study in Switzerland in a school with a liberal environment. He left Germany for America when dictatorial Nazi took over because he was averse to every type of authority. Averse means that he did not like it, he disliked that one. Though a great scientist, Einstein was a lover of arts and literature. He was against Philistines' ignorance of or hostility towards art and culture. He fell in love with a Serbian girl, Mileva Maric, because she held similar ideas about art. As a scientist, his theories of relativity and gravity created a stir in the world of science. He was awarded the Nobel Prize and got numerous other honors. Einstein was a great lover of mankind. He wanted a world government. He was perturbed, means disturbed, by the destructive use of science when the atom bomb was dropped over Hiroshima and Nagasaki. He spent the rest of his life spreading the message of peace and democracy. Thus, Einstein's traits as the scientific genius and a peace-loving human being with a deep love for freedom are amply highlighted in his biological account. Now, children, you will see. Let me just tell you the things which are told here in the thus Einstein's traits, like here scientific genius, peace-loving human being, deep love for freedom. When you will be writing these character sketch, जब आप ये character sketch लिखोगे तो खाली ऐसे ही नहीं लिखोगे, ये वाले point जो हैं आप highlight करोगे. जैसे इसी पैराग्राफ में ऊपर दिया आइंस्टाइन वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, इसको अंडरलाइन करो, ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड. ऐसे ही आपके पीछे के पैराग्राफ में जितने भी ये पॉइंट आए हुए हैं इनको अंडरलाइन करो. जब आप लिख रहे हो कॉपी में तो इनको अंडरलाइन करो. आपको करेक्टर स्केच में मार्क्स तभी मिलेंगे, ये ध्यान रखना. जो मैं अब लास्ट में आपको समझा रही हूँ, जो ये पॉइंट होते हैं ये अंडरलाइन होने चाहिए. ठीक है, पैराग्राफ वाइज बताओ इनको, लेकिन ये अंडरलाइन होने चाहिए ताकि टीचर को साफ नज़र आए कि आप करेक्टर के कौन से पॉइंट बता रहे हो. ठीक है, नाउ ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर के, इसलिए ये मैंने ले लिए हैं. आप इनको देखो और ये लिखने हैं सब कॉपी में. ठीक है, आपको वो क्वेश्चन आंसर्स जो आपके सिलेबस के हैं, मतलब बुक के पीछे के हैं, वो लिखने हैं. करेक्टर स्केच ऑफ आइंस्टाइन लिखना है. समरी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके समझने के लिए हैं. ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये लिख लो, ये अच्छे हैं. बहुत स्कूलों में लॉन्ग क्वेश्चन अलग से कराते हैं. राइट डाउन द अचीवमेंट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज रियली ए साइंटिफिक जीनियस. ही फेल्ट, ये 8 मार्क के, ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, अब ये जो नया सिलेबस आया है उसमें 5 मार्क का है, तो ये क्वेश्चन यहीं से इसी तरह से आएंगे. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज रियली अ साइंटिफिक जीनियस. ही फेल्ट एट होम in mathematics, but he showed keen interest in physics. After graduating from the university in Zurich, he started working vigorously with his university education. He was working on relativity. After his graduation, he remained jobless, so he gave private lessons. In 1902, he secured a job as a technical expert in the patent office in Bern, but he went on developing his own ideas. The world showered on him honors, invitations. He was honored with Nobel Prize in 1921. Question number 2. Einstein was an unusual child with no indication of his potential greatness. Comment. Now here it has, like here according to board it is given over here. Answer. Einstein's head was large than the usual head. He was called Brother Boring because he never mixed up with his classmates. He left school because he was not happy with the strict regiment. He loved mathematical toys and thought his sister to be a toy. The headmaster thought him to be a stupid and good for nothing, and that he would never succeed in life. He also told Einstein's father that whatever profession he chose would not matter because he will never make a success at anything. This proves that Einstein was an unusual child with no indication of his potential greatness in his childhood. Question number 3. What was the outcome of Einstein's letter which he wrote to the American President Roosevelt? Did his warning have any impact on America?
Now answer. On his colleague's insistence, Einstein wrote a letter to the American President Roosevelt when the Nazis were in Germany and he had to migrate from there. The discovery of nuclear fission in Germany made the American physicists upset that the Nazis could use the bomb. He warned him of the consequences of the atomic bomb. His words had a great impact. The Americans developed the atomic bomb secretly. They dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Einstein was greatly moved by the destruction. He wrote a long letter to the United Nations and suggested that there should be world government. This definitely helped during the World War. Now it is the value based question, question number 4. Okay, it is given only over there. Do you think that in today's context national boundaries are overcome by global use? Children, it is in general, you will just see. It is because value based means in context to the chapter it is being taken. The world is undoubtedly a global village. Any issue cannot resolved at the national level alone. This has been reflected in die case of Albert. It is not die, children, in the case of. ये die गलत है यहाँ पर, द आएगा, राइट. इसको आप करेक्ट करोगे. द केस ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. He wrote to the president of the USA about the evils of a nuclear war, requesting him to take some measures. It is definitely the responsibility of each one of us to shoulder the responsibility of protecting the world. This answer even also you can take help in the article writing over there, as it is given over here. No, in any country's problem is not that particular country's, it is the worldwide problem. That is okay. So this answer you can use it even in the article writing also. Okay, then up to question number 3 you write down up to question number 3 in the notebook. Okay, then question number 4 you can leave it in the separate notebook somewhere, or you can write in the same, but it is not the learning part. This one you can use it. Now your notes are over. Okay, now your task is to, as soon as you get it, to complete the questions. To complete the questions, they are not so many. It means few questions, they are textbook questions are there. Only character sketch I have given of Einstein, which you have to write down in the notebook, and 3 questions, long one, you have to write down. 4th one, if you feel like, you write, because that will help you in the article writing or paragraph writing. Okay.